नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार पुनः स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में झारखंड के समूचे हिस्सों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, अगर आपको कोई भी दिक्कत समझने में आ रही है ना आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके राज्य का भी नाम लिख रखा है और एरो का चिन्ह इसलिए लगाया है कि जिससे आपको पता लग सके, क्योंकि मॉडल इस प्रकार से बारिश इंडिकेशन कर रहे हैं कि आपका राज्य भी बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। फिलहाल अभी हम मौसम के बारे में बात करें तो 3 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा के आसपास के भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। उत्तरवर्ती झारखंड के भागों पर मौसम साफ रहेगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी देखी जाएगी और मौसम भी साफ बना रहेगा। 4 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन देखिए, जिस प्रकार से मॉडल इंडिकेशन कर रहा है उसके चलते एक बड़े पैमाने पर मुख्य रूप से भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां झारखंड के भागों पर देखने को मिल सकती हैं। देखिए, जो जो पश्चिमी, पूर्वी और सरायकेला खासवान, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा के आसपास के भाग हैं, इन भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ भागों पर तेज बारिश होगी, और धीरे धीरे बारिश की संभावनाएं उत्तरवर्ती झारखंड के भागों पर भी पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। लतेर से लेकर गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर के क्षेत्र भी प्रभावित रहने वाले हैं। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 4 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट हो सकती है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 5 जुलाई के दिन बहुत ही बड़ा मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। 5 जुलाई के दिन झारखंड के हिस्सों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। लगभग 200 मिलीमीटर तक मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है। इसके पीछे का कारण ये है कि बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यानी लो प्रेशर सिस्टम वो झारखंड के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते झारखंड के भागों पर मोटी परत वाले बादलों के कारण मूसलाधार भारी बारिश होगी और कई भागों पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बनने की उम्मीद है। लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा, इन क्षेत्रों पर मौसम विभाग के अनुसार रेड अलर्ट है और 200 मिलीमीटर तक भारी वर्षा गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। दोस्तों, 5 जुलाई के दिन आगे बात करते हैं 6 जुलाई के मौसम के बारे में। 6 जुलाई के दिन कितना बदल सकता है झारखंड का मौसम। 6 जुलाई के दिन लो प्रेशर सिस्टम थोड़ा सा मध्य दिशा की तरफ आगे की तरफ पहुंचा है, तो कुछ बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है, जैसे कि रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवन के आसपास के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है इन भागों पर, लेकिन भारी बारिश के आसार इन क्षेत्रों पर दूर दूर तक देखे नहीं जा सकते हैं। हालांकि बिहार से सटे हुए जो भाग हैं झारखंड के, इन क्षेत्रों पर निरंतर घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज के आसपास के भागों पर 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होगी। तापमान के बारे में बात करते हैं तो 6 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आने की आशंका है टेम्परेचर में। 7 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 7 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि लो प्रेशर सिस्टम के कारण झारखंड के भागों पर भारी वर्षा हो रही है, तो लो प्रेशर सिस्टम अब छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ पहुंच चुका है, तो अब उसका प्रभाव झारखंड के भागों पर बहुत ही कम देखने को मिलेगा और कई भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। तो सबसे पहले हम उन्हीं जिलों के मौसम के बारे में बात करेंगे जिन जिलों में मौसम साफ रह सकता है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खासवान, सिमडेगा के आसपास के भागों पर बादलों की आवाजाही जारी रहेगी, लेकिन बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। हल्की बारिश की संभावना के बारे में बात करूं तो हल्की बारिश की संभावनाएं बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, पकौर, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, साहिबगंज और इधर लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के आसपास के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है।
और जो भाग बिहार से सटे हुए हैं उन क्षेत्रों पर भी हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 7 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे अधिक टेम्परेचर झारखंड के मध्य भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है, जिसके चलते लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान ही 32 से लेकर 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा और पूर्वी झारखंड के भागों पर टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं कि 7 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान कितना रहेगा। 7 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान भी लगभग 30 से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो जैसा कि आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि 8 जुलाई के दिन झारखंड के एक बड़े हिस्सों पर मौसम मुख्य रूप से साफ हो जाएगा। इसके पीछे का कारण ये कि लो प्रेशर सिस्टम और मानसून की अक्षय रेखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक एक्टिव है। झारखंड के भागों पर मानसून की अक्षय रेखा बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है, जिसके चलते झारखंड के भागों पर मौसम साफ रहेगा। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजीराबाग के आसपास के भागों पर मौसम साफ रहेगा। गिरधी, देवघर, गोड़ा, साहिबगंज, बोकारो, धनबाद, जमता और दुमका, पकोर के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। साथ ही साथ लतेर, लोहारदगा, गुमला, रांची, खूंटी के भागों पर मौसम साफ रहेगा। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खासवन, सिमडेगा के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है गरज चमक के साथ। दोस्तों देखिए, अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारियों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 8 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों 8 जुलाई के दिन झारखंड के उत्तरवर्ती भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आ चुकी है। तो देखा जाए तो लगभग जो झारखंड के उत्तरी भाग हैं, गढ़वा, पलामू से लेकर चतरा, हजीराबाग और कुछ मध्य भाग, लतेर, लोहारदगा, गुमला सहित इन जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। पूर्वी झारखंड और दक्षिणी झारखंड के भागों पर सबसे कम तापमान रहेगा 30 डिग्री सेल्सियस। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 8 जुलाई के दिन झारखंड के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच सकता है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।